जय हिंद साथियों, मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं आप सभी का। देख के पहचान गए होंगे मेडिकल असिस्टेंट के बारे में आप लोगों को सारी डिटेल देने आया हूं। क्या पर्क और बेनिफिट रहने वाले हैं, क्या सैलरी होगी, क्या एज ग्रुप है, पेपर में क्या क्या आएगा, हाइट, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग आज इस छोटे से वीडियो में जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। सबसे पहले तो आप इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं डिटेल डालता रहता हूं, छोटी मोटी चीजों की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इस टेलीग्राम पे डालता रहता हूं। तो मैथ्स बाय पुनीत डोगरा सर करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एयरमैन इनटेक 01 2027, जो कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पे। अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगा रात को, 12 जनवरी 2026 को, और 11 बजे ही बंद कर दिया जाएगा 1 फरवरी 2026 को। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो इस वेबसाइट पर आप जाके कर सकते हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, और मैं बता दूं क्लियरली कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी बाद में, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए, और आपकी डेट जो है वो 1 जनवरी 2006 से लेकर, अगर आप 1 जनवरी 2006 को पैदा हुए हैं तो भी अलाउड है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप 1 जनवरी 2006 को पैदा हुए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 1 जनवरी 2010 क्यों बॉर्न हुए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसके बीच की डेट वाले तो सारे भर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये एक मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है 10+2, और ये वाला है डिप्लोमा या बीएससी वाला फार्मेसी, बीएससी फार्मेसी वाला। अनमेरिड जो कैंडिडेट है, मैंने पहले बता दिया, शादी आपकी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा फार्मेसी के लिए भर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप 1 जनवरी 2003 को पैदा हुए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 1 जनवरी 2008 को पैदा हुए तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और बीच की डेट वाले तो फिल कर भी सकते हैं। ये एक अलग ट्रेड है, ये एक अलग ट्रेड है, ये 10+2 वालों के लिए, और ये जिन्होंने डिप्लोमा किया है या बीएससी करी हुई है फार्मेसी में उनके लिए है। आगे बात करते हैं पे की। अगर हम बात करें, आपको स्टाइफन मिलेगा 14,600 रुपए पर मंथ का ऑन कंप्लीशन। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रॉस जो आपका है मिनिमम स्केल मिलिट्री एमएसपी मिलाकर 26,900 होगा, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी पर्क और बेनिफिट होते हैं जिसकी वजह से बढ़ जाता है। ये आपका स्टाइफन है, मतलब इन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग के बाद का अमाउंट है। अब बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको क्या जॉब मिलेगी, आपको क्या करना होगा। मेडिकल ट्रेड जो 10+2 था, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपको नर्सिंग या फर्स्ट एड के लिए बेसिकली आपको रखा जाएगा। यहां पर आपको मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है, मेडिकल स्टोर का, डिस्पेंसरी का, वार्ड सुपरविजन, और ये सारी चीजें होंगी एयरफोर्स में जो मेडिकल के अंदर दौरान ड्यूटीज होती हैं वो सारी। अगर हम बात करें तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, वो दोनों के लिए सेम है। जनरल फिजिकल होगा, मेडिकल आपका होना है। वेट हाइट रेशो आपकी सही होनी चाहिए। मिनिमम चेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस है वो 77 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंशन मस्ट बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी फुला के 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, आपका सुनने का सही होना चाहिए। डेंटल आपके कम से कम 14 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, और हेल्थ आपकी सही, आप फिट होने चाहिए, जैसा कि आपको बेसिक चीजें पता है। अगर मैं बात करूं हाइट वेट के अंदर तो मेडिकल असिस्टेंट या मेडिकल फार्मासिस्ट यानी कि बीएससी वालों के लिए भी ये सेम है, और मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए भी ये सेम है। हाइट आपकी मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एस्टिगैटिज्म को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो प्लस माइनस 3.5 भी है तो भी चल जाएगा आई में आपका। विजुअल आपकी जो होनी चाहिए वो 6/36 ईच आई, और करेक्ट आपकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। कलर विजन सीपी सेकंड, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं पीएफटी की यानी कि फिजिकल की। तो फिजिकल की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पहले पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आना है इसका मीनिंग। पीएफटी के अंदर अगर हम बात करें तो 1600 किलोमीटर आपको भागना पड़ेगा। अगर 1600 किलोमीटर भागना है आपको 7 मिनट में भागना पड़ेगा, और 7 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे जो बीएससी फार्मासिस्ट बच्चे हैं उनको। पीएफटी 2 जो सेकंड फिजिकल होना, मतलब सेम डे होगा फिजिकल, पहले आपको रेस कराएंगे, रेस के बाद आपको 10 पुशअप लगाने पड़ेंगे, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट, और आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट 10 पुशअप लगाने के लिए, 1 मिनट 10 सिटअप लगाने के लिए, 1 मिनट आपको लगेगा
मिलेगा 20 सिटअप लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 मिनट पूरा नहीं मिलता है वहां पर। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, जो कैंडिडेट एज अप टू 21 ईयर्स है और जो बीएससी फार्मासिस्ट है वो ये। टेस्ट कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट ऑफ ब्रेक ऑफ कंप्लीटिशन रन, मतलब 10 मिनट जब आप भाग जाएंगे, भागने के 10 मिनट बाद आपको ये दिया जाएगा पुशअप कराने के लिए, 10 मिनट बाद आपसे सिटअप कराए जाएंगे और 10 मिनट बाद ही 20 स्क्वाट्स कराए जाएंगे। ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए अलग अलग है, ये बात दिमाग में डाल लो। जो बच्चे बीएससी फार्मासिस्ट कर रहे हैं उन्हें 7.5 मिनट मिल रहा है रेस के अंदर, और जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं उन्हें 7 मिनट मिल रहा है, लेकिन ये तीनों चीजें दोनों के लिए सेम है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 45 मिनट का, जिसके अंदर आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी जिसे हम रागा बोलते हैं वो बेसिकली आएगा। मार्किंग पैटर्न जो आपको पता ही है कि यार हर सही नंबर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हो तो 1.4 नेगेटिव मार्क, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और छोड़ देते हो तो कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो ये था इसके बारे में सारी डिटेल। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा, और अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं क्लासेस में, हमारा बैच शुरू हो गया, चल रहा है, अटेंड कर सकते हैं। परमवीर महापैक, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।